नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आज का। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। साय सरकार प्रदेश में सुशासन तिहार मना रही है और इसके तीसरे चरण में प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ही जनता के बीच जाकर सरकार के कामकाज का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। सुशासन तिहार पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में मनाए जा रहे सुशासन तिहार का उद्देश्य है जनता की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा। अब तक प्रदेश भर से करीब 40 लाख आवेदन और शिकायतें सरकार के पास पहुंच चुकी हैं। मुख्यमंत्री खुद जिलों का दौरा कर रहे हैं, ग्रामीणों से बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि योजनाएं कागजों से बाहर निकलकर जमीन पर कितना असर दिखा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का औचक निरीक्षण सियासी विवादों में घिर गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अगर 1.5 साल में 40 लाख शिकायतें आई तो ये सरकार की असफलता है, न कि सफलता। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि ये इवेंट बाजी है, जबकि सरकार का दावा है कि ये निरीक्षण प्रशासनिक कसावट और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। 1.5 साल में बोलते हमारी सुशासन है और 40 लाख आवेदन आना मतलब इसको सुशासन नहीं। मैं समझता हूँ कि सरकार की ये नाकामियां हैं। आखिर लगभग 1.5 साल पूरे होने जा रहे, सरकार ने अभी तक किया क्या है? जो लगभग 40 लाख आवेदन आए हैं, ये सिर्फ दिखावा है। कोई 40 लाख लोगों का आवेदन का निराकरण नहीं होना है। अभी छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है और 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में जनता की जो समस्या है उसको कलेक्ट करने का काम हमारे अधिकारी किए हैं और 11 अप्रैल से कल तक उसका समाधान का प्रयास किए हैं और कुल 35 जिलों में 40 लाख से ऊपर आवेदन आए हुए हैं। उसमें से अधिकांश आवेदनों पर निराकरण हो गया है। साय सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा तक सवालों के घेरे में है। विपक्ष को तब और ताकत मिलती है जब खुद सरकार के मंत्री सार्वजनिक मंचों पर शिकायतें दर्ज करते हैं। अब सवाल ये है, क्या सुशासन तिहार से कुछ बदलेगा या फिर ये भी एक और इवेंट बनकर रह जाएगा? जनता को राहत मिले तभी सुशासन का असली उद्देश्य पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो तिहार पर तकरार, आज यही बहस का विषय और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसत्कर जी जुड़े। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। भाजपा प्रवक्ता वासु शर्मा जी सरकार का पक्ष रखेंगे। वासु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव जी प्रतिपक्ष की तरफ से जुड़े। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वासु शर्मा जी, लगातार सुशासन तिहार को लेकर तैयारियां थी और अब ये शुरू भी हो चुका है। मुख्यमंत्री जगह जगह पहुंचते हैं, गांव में ही चौपाल लगाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना यह है कि आखिर ये स्थिति आई क्यों? 1.5 साल में 40 लाख आवेदन आना, क्या मानते हैं कि असफलता है जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है? देखिए, कांग्रेस तो खैर विपक्ष में है, वो अपना काम कर रही है, उसके बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन जब शासक खुद जनता के बीच में जाए, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में जा रहे हैं और जो सुशासन हम तिहार मना रहे हैं उसको चरणबद्ध तरीके से देखना चाहिए। हम ऐसे ही बोल के काम नहीं कर रहे, इसमें काम धरातल पे उतर रहा है। एक एक करके 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हमने जहां आम जनता से आवेदन लिया, उसके बाद उसको 1 महीने के अंदर 11 अप्रैल से लेके 4 मई तक इस आवेदनों का निराकरण किया गया। जोन वाइज, डिविजनल वाइज बांट के सारे आवेदनों को पोर्टल में रजिस्टर्ड करके उसको आवेदनों का निराकरण किया गया। उसके बाद 5 मई से माननीय मुख्यमंत्री जी और भी मंत्रीगण, विधायकगण, सभी सारे लोग क्षेत्रों में निकले हैं और जाके जनता से बात कर रहे हैं कि आपकी जो मांगे थी वो पूरी हुई है और कुछ छूट गया होगा तो बताइए, हम आपके बीच में आए हैं और आपसे बात करने आए हैं, जो भी कमी रहेगी उसको पूरा करेंगे। जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला दौरा शक्ति जिले के करी गांव पहुंचे, वहां पर जन चौपाल लगाया, खाट में बैठ के उनके साथ 2 आईएएस, सीनियर आईएएस और चीफ सेक्रेटरी भी साथ में रहे। उसके बाद वहां पर एक सोनाबाई महिला थी, उनके पीएम आवास जिसके घर मिला, उनके घर भी गए माननीय मुख्यमंत्री जी। तो लगातार अगर शासक खुद जनता के बीच में जाए
तो अच्छी बात है, जनता के लिए काम, जो कि सरकार जनता की होती है, जनता के बीच में अगर सरकार पहुंच रही है तो मुझे नहीं लगता कि 40 लाख आवेदन 50 लाख आवेदन से होता है। आप इसको पॉजिटिव वो मिलेगी, जब जनता ने 40 लाख आवेदन दिए तो इसको उम्मीद है सरकार से कि ये सरकार जो है काम करके दिखाने वाली है। कांग्रेस टाइप की सरकार नहीं है जो भेंट मुलाकात करती थी, मंच से मुख्यमंत्री जी बोलते थे और बाकी वो एक किसी को चिल्ला देते थे, कई बार ऐसे विजुअल जारी हुआ। तो इस टाइप नहीं, जनता के बीच जाके जनता के लिए काम करने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आशीष यादव जी, क्या देखते हैं आप? सरकार जनता के लिए काम कर रही है और जनता के लिए काम करना है तो जनता के बीच में पहुंचना होगा, लेकिन कांग्रेस को संशय किस बात का है? क्या सरकार का यह आयोजन जनता के लिए पूरी तरह से सफल साबित नहीं होगा, इसे लेकर कांग्रेस आशंकित है, या फिर कुछ और वजह आप देखते हैं? जी आशीष जी, आशीष यादव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्टूडियो से? आशीष जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्टूडियो से? जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक होकर आ रही है। जितनी सभी दर्शकों को नमस्कार, और जितनी बातें मैं समझ पाया हूं उसके मैं कोशिश करता हूं इस मुद्दे पर मैं अपनी बात रखने की। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई नई बात नहीं है कि आप आवेदन मंगा रहे हैं और इस तरीके से जो है तिहार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 1.5 साल सरकार रही है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था रही, जिस तरीके से युवाओं का बेरोजगारी और कृषि का बदहाल स्थिति हम देख रहे हैं, उस हिसाब से ये 40 लाख आवेदन इस बात का सबूत है कि ये 40 लाख आपकी खामियां दिखाती हैं कि आप किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में फेलियर हो चुके हैं। दूसरी बात ये है कि ये पहले भी होता था, जहां कलेक्टर जनदर्शन लगाया करते थे, नगर निगम में आयुक्त लगाया करते थे, और जो नगर पालिका होती थी वहां पर जो अध्यक्ष होते थे और बाकी जो अधिकारी होते थे वो जनदर्शन लगाते थे और जनदर्शन पे त्वरित कार्रवाई की जाती थी। और इस तरीके से केवल और केवल संसाधनों का दुरुपयोग करके ये तिहार मनाते हुए 40 लाख जो आवेदन आए, क्या भारतीय जनता पार्टी इसे ट्रांसपेरेंट करेगी कि ये 40 लाख क्या आवेदन आए थे और इस आवेदन में कितने आवेदन जो है किस डायरेक्शन में सॉल्व हुए और किस डायरेक्शन में सॉल्व नहीं हुए? एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था जहां पर उस जगह के लोकल जगह पर वहां पर जाती थी शिकायतें और उसका समाधान किया जाता था। अब उसे वापस से सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई है, अब उसे वार्डों में बांटा जा रहा है और फिर काम बढ़ाया जा रहा है और फिर पैसा खर्च किया जा रहा है सरकार का ही, जिससे जो है विष्णुदेव साय जी घूम घूम कर जो है इस तिहार को मना रहे हैं और वापस से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मुद्दा ये है कि क्या ये 40 लाख जो आवेदन आए हैं, इन आवेदनों पर जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को केवल और केवल सरकार बताएगी भी, ट्रांसपेरेंट रखेगी, ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी आएगी, या फिर केवल अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये नया जो है इवेंट मैनेजमेंट का कार्यक्रम सरकार चला रही है? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। माफ कीजिएगा, मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दिया। मेरी जो बात की मैंने अपनी रखी, अगर मुझे आवाज आएगी तो निश्चित रूप से मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। जी बिल्कुल, आपसे लगातार हम जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि आपको स्टूडियो से आवाज स्पष्ट पहुंच पाए। आशीष जी, वरिष्ठ पत्रकार अनिल पोसतकर जी का रुख कर लेंगे। अनिल जी, दोनों पक्षों को आपने सुना, ये रिपोर्ट आपने देखी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? अनिल जी, क्या वाकई सरकार को इस समय पर इस तरह के आयोजन की आवश्यकता थी? क्या सरकार का स्वागत योग्य कदम आप कहेंगे इसे? अमित जी, मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे आपकी आवाज जी एक शब्द भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जी आशीष जी, जी माफी चाहेंगे आशीष जी, हम भी लगातार जी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। जी जी अनिल जी, आपकी बात जी जी अब आ रही। मैं सबसे पहले अमित जी आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूं कि बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दा उठाया जिसमें बात जनता की हो रही है। जी धन्यवाद सर। नेता कोई भी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आप देखिए जनता कहाँ खड़ी है। जनता आज भी 40 लाख जनता आवेदन लेकर ही खड़ी है। राज्य बने 25 साल हो चुके हैं जी, और ये जो है तिहार, सरकारी सुशासन तिहार, ये पहली बार नहीं हो रहा है जी। अब इसका नाम बदल दीजिए, आपकी सरकार आपके घर, सरकार आपके द्वार, सरकार आपके घर में, और चाहे वो भेंट मुलाकात या जनदर्शन, ये किस सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ? रमन सिंह क्या नहीं जाते थे? रमन सिंह
रमन सिंह भी भरी गर्मी, हाँ एक बात मैं मानूंगा, इस भरी गर्मी में जब सब लोग जो है ठंड में मतलब वातानुकूल एसी में बैठकर मजा लेना चाहते हैं, उस भीषण गर्मी में विष्णुदेव साय निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, ये प्रयास बहुत अच्छा है, इस बात की तारीफ की जा सकती है। लेकिन इस बात को भी तो सोचना पड़ेगा कि 40 लाख समस्याएं आज तक बची हुई है, तो फिर आप कर क्या रहे थे? क्या भूपेश बघेल की सरकार में ये सब नहीं होता था? भूपेश बघेल तो हमने तो देखिए, मैं शायद आप गलत हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा, हमने इस शहर में साइंस कॉलेज के मैदान से मुख्यमंत्री को कमिश्नर एडी मोहिले थे उनको बर्खास्त मतलब निलंबित करते देखा, ट्रांसफर करते देखा है। फिर उसके बाद सुभाष यादव ने एक जो लगाया था, उन्होंने जनदर्शन लगाया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, तो वही स्टेज से उन्होंने अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? तो वही हाल ये है। रमन सिंह की सरकार में भी लगातार रमन सिंह जाते रहे, तो रमन सिंह के लगातार जाने का, गांव-गांव जाने का फायदा क्या मिला था भाजपा को? सरकार हार गई थी। भूपेश बघेल तो जिस दिन से चुनाव जीते उस दिन से इलेक्शन मोड में थे। वो ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन उनका दौरा नहीं था, जिस दिन वो गांव नहीं गए और लोगों से नहीं मिले, लोगों से बात नहीं की, लोगों से उनके दिल की हाल नहीं पूछा, लोगों को उन्होंने आश्वस्त नहीं किया। उसके बाद नतीजा क्या है? सरकार हार गई। तो आपके इस सब प्रयास का अगर प्रतिफल सरकार की सफलता में मिलता है तो समझ में आता है कि जनता का आप विश्वास जीत रहे हो। नहीं तो त्योहार तो मनाया जाता है, त्योहार तो गरीबों के लिए सजा होती है और अमीरों के लिए मजा होती है। हम इसको मान सकते हैं कि नेताओं का ये शौक पूरा हो रहा है और गरीब वही खड़ा है, जनता आवेदन लेके। 40 लाख अगर आवेदन पड़े हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं पर आप नौकरशाही को टोक नहीं रहे। इस 40 लाख आवेदन के लिए अरे एक जिम्मेदार पटवारी तो निलंबित हुआ रहता जी। तो 40 लाख आवेदन की आपने समीक्षा कर डाली, उनका निराकरण कर डाला और आपको एक दोषी नहीं मिला, एक निलंबन नहीं, एक सस्पेंड, एक मतलब मैं तो सोचता हूं कि 40 लाख आवेदन के जिम्मेदार कितने सारे लोग हुए होंगे। तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई, जब कार्रवाई होगी तब हमको समझ में आएगा। हाँ ये बात जरूर है कि इस गर्मी में उनका निकलना, जनता के बीच में जाना, जनता से संवाद करना, संवाद एक बहुत अच्छी बात है, संवादहीनता नहीं रह रही है। मुख्यमंत्री जनता से जो दूर थे वो एक छवि तोड़ने में विष्णुदेव सरकार जो है वो सफल हो रही है। बिल्कुल वासु शर्मा जी, ये बात तो साफ है कि इस भरी गर्मी में जो ग्रामीण है, जिस अंचल में ये चौपालें लग रही हैं, वहां के लोगों को रायपुर का रुख नहीं करना पड़ रहा, मुख्यमंत्री खुद उनके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी कहता है कि 40 लाख आवेदन हमारे पास जो जमा हो गए, क्या ये नहीं दिखाता कि कहीं ना कहीं पर ढिलाई बरती जा रही है? और क्या कड़ी कार्रवाइयों की उम्मीद हम कर सकते हैं ताकि आवेदनों का निपटारण हो और पेंडेंसीज ना बढ़े इनकी? बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी यही सब काम को देख रहे हैं और निश्चित रूप से जैसे 40 लाख आवेदन बहुत छोटे छोटे से काम होते हैं, बहुत छोटे छोटे से काम होते हैं। आवेदन जैसे पोर्टल में डला है तो बहुत सारे बात भी बाहर निकल के आई कि बहुत छोटे छोटे से आवेदन सरकार के पास आए हैं। निश्चित रूप जब मुख्यमंत्री जी अपने ऑफिस से निकलते हैं और घने गांव में पहुंचते हैं तो वहां से छोटे से छोटा अधिकारी और बड़े से बड़ा अधिकारी भी एक्टिव रहता है। और निश्चित रूप से ये 2 महीने का जो सर्कल है पूरा 2 महीने तक ये कार्यक्रम चल रहा है, तो निश्चित रूप से सारे लोग एक्टिव हैं। मैंने कहा लगा 40 लाख आवेदन आए जरूर, लेकिन उसके निराकरण की डेडलाइन सेट की गई। आपको 1 महीने के अंदर ये सारे निराकरणों को पोर्टल में डालना है, उसके बाद सारे निराकरणों को पूरा करना है, जिसमें भी जो भी जरूरत पड़े इसको पूरा करना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं 5 तारीख से इस दौरे में निकल रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर गांव में पहुंचते हैं मुख्यमंत्री जी, बात करते हैं, जनता से बात करते हैं तो अच्छा ही है। देखिए एक प्रकार से जब छत्तीसगढ़ माननीय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अभी कांग्रेस के मित्र हमारे प्रश्न उठा रहे थे कि युवाओं के लिए क्या हुआ, महिलाओं के लिए क्या हुआ और कानून व्यवस्था के बारे में बोल रहे थे। कानून व्यवस्था की बात जहां तक रही तो मुझे पिछली बात तो नहीं करना है कि कांग्रेस के समय में क्या हाल था कानून व्यवस्था का, आज क्या हाल है। हो सकता है कुछ घटनाएं हुई होंगी, लेकिन बेसिक पुलिसिंग में ध्यान दिया गया, निश्चित रूप से पुलिस और सुधार के कार्य है। जहां तक बात है उद्योगों की, जहां युवाओं की रोजगार की बात है, जो दो उद्योग इस समय देखेंगे तो हम सेमीकंडक्टर उद्योग का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी का, एआई इंटेलिजेंट डेटा का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया। इस 1.5 साल के अंदर 2 उद्योग यहां पर छत्तीसगढ़ में लग गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और जहां तक महतारियों के लिए बात हो, महतारियों को हम 1,000 रुपए प्रति देने, 20,000 करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम इसे 1 से 1.5 साल में स्वीकृत हुए। तो जनता ने देखा है जो काम ये 5 साल में नहीं कर पाए, हम वो 1.5 साल में करके, क्योंकि इनके समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम ठप पड़े थे, एक भी काम इनके समय में ढंग के नहीं हुए। कांग्रेस से बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने क्या काम किया। ये घुमा फिरा के एक ही काम किया, छत्तीसगढ़ के महतारी का नाम लेके केवल लूटने का काम किए। छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ के पूरे को पूरा लूटने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, केवल एक ही काम किया। आशीष यादव जी, आपकी सरकार ने सिर्फ प्रदेश को लूटा और जब मुख्यमंत्री खुद दूसरों के दरवाजे पर जा रहे तब कांग्रेस को आपत्ति हो रही है। भाजपा का सवाल, आपका जवाब इस पर?
देखिए, मैं जितनी बातें समझ पाया हूँ उनमें से जवाब देना चाहता हूँ कि पहले तो वासु भैया जब कह रहे थे कि मैं कांग्रेस की नाकामियों को नहीं गिनाऊंगा, तो मुझे खुशी हुई कि कम से कम कोई एक प्रवक्ता तो है भारतीय जनता पार्टी में जो ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने क्या बुरा किया था और ये समझ रहा है कि सत्ता सरकार में वो हैं। चलिए, हम जब थे, हमने जो किया, जनता ने हमें विपक्ष पे लाकर खड़ा किया, विपक्ष की भूमिका अब हम निभा रहे हैं। सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब समय बीत चुका है। अब वो बातें भी जा चुकी हैं कि जो है हमारा केंद्र का इलेक्शन था तो ये था तो वो था, सारे बहाने अब खत्म हो गए हैं। अब बात है एक्शन की, और एक्शन लेना होगा भारतीय जनता पार्टी को। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या आज इस पटल पर ये इस बात का कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जो 1 महीने की डेडलाइन की बात कह रहे थे, जो मैं सुन पाया, उस बात पे ये कहेंगे कि 1 महीने बाद सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ एक अपनी वेबसाइट पर डालेगी कि 40 लाख कौन से आवेदन थे और उस आवेदन का क्या निराकरण किया गया और उसका निष्कर्ष क्या निकला? या ये सरकार करेगी? ये बिल्कुल नहीं करेगी। बात ये है कि हमने जो किया उस पर चीटाकशी करने के बजाय सरकार को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, अपनी कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। अगर बस्तर में सरकार नक्सलियों को खत्म करने का काम करती है तो पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा रहता है, लेकिन अगर उसके पीछे कोई साजिश की जा रही है और किसी को माइंस अलॉट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो निश्चित रूप से विपक्ष सड़कों पर उतरेगा। विपक्ष सड़कों पर है। लगातार न्याय यात्रा जो आवेदन निराकृत होंगे उनके बारे में जनता को कैसे पता चलेगा? क्या उतनी ही पारदर्शिता रहेगी जितनी कि इन दौरों में देखी जा रही है? बिल्कुल पारदर्शिता है। मैंने तो कहा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का फिक्स है, जोन वाइज पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होता है और उसका निराकरण होगा। ये हर सरकार में होता है। अब इसको जनता के सामने लाना, ये तो निश्चित रूप से समय आएगा तो जनता के सामने रहेगा वो कि कितने आवेदन आए, कितने निराकरण हुए, पूरा सारे डेटा दे रहे हैं। डेटा आपके सामने है। अगर डेटा छुपाना होता तो आपको कैसे पता लगता कि 40 लाख आवेदन आए थे? जब पता है तभी तो पता है ना कि 40 लाख आवेदन आए हैं, उसका निराकरण भी हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को दूर हो गया कांग्रेस का आवेदनों को लेकर। देखिए, अगर 40 लाख अगर नंबर्स मुझे आवेदन के पता है और मुझे पता होता कि इतने आवेदन सफाई के लिए आए, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इतने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, इतने इस जिले के आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमारा संशय दूर हो गया होता। जो हाफ ट्रांसपेरेंसी का जो गेम है, ट्रांसलूसेंट पॉलिसी का जो गेम है, वो भारतीय जनता पार्टी पहले से खेलती आई है। ये पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की, और इवेंट मैनेजमेंट इनका एक फोर्टे रहा है। आज की बात नहीं है, बहुत पहले समय से इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती आई है भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से मैं सिर्फ एक इवेंट बनकर रह जाएगा आयोजन। देखिए, इवेंट मैनेजमेंट नहीं होता है, ये जनता के बीच होता है। कांग्रेस सरकार में भी भेंट मुलाकात होता था। मन से पूर्व मुख्यमंत्री जी भाषण देते थे, छात्रों को बुला के भाषण देते, छात्र कुछ प्रश्न पूछते थे तो उसके ऊपर चिल्ला देते थे। ऐसा वीडियो भी हमने देखा है। तो वो भी क्या इवेंट मैनेजमेंट था? क्या पूर्व मुख्यमंत्री होने जाते वो भी जनता के बीच जा रहे थे। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री वो भी जनता के बीच जा रहे हैं। अगर अभी आपको इवेंट मैनेजमेंट लगता है तो पिछले समय क्या कर रहे थे? आप इवेंट मैनेजमेंट कर रहे थे क्या? दिखाने के लिए काम कर रहे थे? ये आपकी बातों से स्पष्ट होता है। लेकिन आप जो काम किए वो इवेंट नहीं है। जनता के मुख्यमंत्री का काम है जनता के बीच में जाना, जनता के सामने रहना। इसमें इवेंट मैनेजमेंट की बात क्या है? आप कुछ कर नहीं पाए। 5 साल जनता ने आपको मौका दिया था, पूर्ण समर्थन आपके साथ दिया था, आप कुछ नहीं कर पाए। अब 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार काम करके दिखा रही है, तो आपको दिक्कत क्यों है? ये तो जनता की सरकार है, जनता के बीच में रहेगी और हमेशा जनता के बीच में हम रहते हैं। जो कर पाए या ना कर पाए, वो तो दिख रहा जनता ने बता दिया। विपक्ष में है, आप जिम्मेदार हैं, आप सत्ता में हैं, आप कम से कम इस बात को समझिए। अरे भैया आशीष जी, हम तो समझ रहे हैं, तभी तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से बातें कर रहे हैं। जी का रुक लेते हैं। अनिल जी, वैसे तो निश्चित तौर पर कहा जाए तो अलग अलग तरह के जनदर्शन होते हैं। कलेक्टर जनदर्शन होता है, मुख्यमंत्री निवास में भी जनदर्शन होते रहे हैं, लेकिन सरकार को दूसरे संभागों में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या इसके किसी और तरह के राजनीतिक मायने आप देख सकते हैं? क्या 28 की तैयारी अभी से की जा रही है? देखिए, ये अच्छी बात है अगर सरकार पॉलिटिकल मूड में है, इलेक्शन मूड में है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। सरकार अगर जनता के बीच में जा रही है, ये भी अच्छी बात है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं। भाई भूपेश बघेल भी जाते थे, रमन सिंह भी जाते थे, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन सवाल ये है कि उसका आउटपुट क्या है। अब वासु शर्मा खुद कह रहे हैं कि जो 40 लाख में बहुत सारे छोटे आवेदन है। अरे तो छोटे आवेदन जो है वो पटवारी के आवेदन को मुख्यमंत्री जाके उसका निराकरण करे, उसको जाके बताए, ये कोई अच्छी बात है?
इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लापरवाही जो है, जो जिसको बोलते हैं लाल फीताशाही कहीं ना कहीं, और तो खुद मुख्यमंत्री ने कहा है अपने बयान में कि इस प्रदेश में लाल फीताशाही हावी, हमको उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप बताइए, पटवारी जैसे अगर जो अफसर है, सबसे छोटा, सरकार का सबसे छोटा अफसर पटवारी होता है, उसके भी अगर आवेदन जो है वो मुख्यमंत्री तक आते हैं, तो फिर आप सोचिए कि आप प्रदेश में स्थिति क्या है। ये सोचिए, आप जनता की स्थिति सोचिए ना। अब मैं ये नहीं बोलता हूं कि सरकार अच्छा नहीं कर रही, इवेंट कर रही, इवेंट अच्छी बात है, इवेंट कर रही है, किसी भी सरकार को हक है कि अगर वो अपना काम कर रही है तो उसको उसकी पब्लिसिटी करे, उसका एग्जामिन करे, अगर उसकी जो प्लानिंग्स है वो ग्राउंड लेवल पे उतर रही कि नहीं है, वो रियलिटी को टच कर रही कि नहीं, ये सब ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। भूपेश बघेल ने भी किया, आउटपुट क्या हुआ? अगर उनके जो क्या जो था उनका कार्यक्रम भेंट मुलाकात वो अगर असरकारक रहती तो वो हारती थोड़ी ना। और उसके पहले जो रमन सिंह जो गांव-गांव जाते थे, वो अगर असरकारक होता तो उनकी सरकार जाती नहीं। यही जो है मूल प्रश्न यही है कि आप अगर जा भी रहे हैं तो आप खुद ही कह रहे हैं कि छोटे काम जनता के बड़े। आप बताइए, छोटे काम के लिए अगर मुख्यमंत्री अगर वहां नहीं जाए और ये जो तिहार जो है सुशासन तिहार ना मनाए, तो क्या वो पटवारी के पास अटके हुए काम के लिए जनता कितने साल तक इंतजार करेगी? क्या वो गांव-गांव से निकल के शहर आए, राजधानी आए मुख्यमंत्री को आवेदन देने? क्या वो काम वहीं के वहीं नहीं हो जाना चाहिए? क्या ये जिम्मेदारी तय नहीं होना चाहिए कि अगर छोटे काम का जो है निराकरण, ग्राम पंचायत लेवल के काम का निराकरण मुख्यमंत्री कर रहा है, तो फिर आप मुख्यमंत्री को खुद इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे प्रदेश में जो 3-4, 4-4, 5-4 जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो किस लेवल पर कहां चूक रहा है। वासु शर्मा जी, निश्चित तौर पर यह बात तो बहुत वाजिब उठाई अनिल जी ने कि अगर छोटे स्तर के काम ही नहीं हो पा रहे हैं तो जो पेचीदा काम है उनके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल यही वासु जी कि अगर समय रहते इनका निराकरण हो जाता तो क्या आज इस तरह के अभियानों की मुख्यमंत्री को खुद इस तरह की पहल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे अनिल जी बात ठीक कहा। मैंने छोटे आवेदन का मतलब मेरा ये था कि बहुत सारे ऐसे 40 लाख आवेदन जो दिख रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे से काम है, कई बहुत बड़े भी काम होंगे, बहुत सारे भी काम ऐसे बड़े भी काम है, बहुत सारे इस विषयों में काम है। लेकिन छोटा आवेदन नहीं, क्योंकि रूटीन काम जो होता है वो निश्चित रूप से चलते रहता है। पटवारी के पास भी जाते हैं लोग, पटवारी काम करता है, तहसीलदार के पास जाते हैं लोग, नायब तहसीलदार के पास जाते हैं, सबका काम रूटीन काम चलते रहता है। लेकिन जो अलग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि इस 2 महीने के अंदर जितने भी पेचीदा काम जो जनता किसी माध्यम से अगर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हमको इस 2 महीने के अंदर सारे काम जनता के निपटाने हैं और फिर से आगे बढ़ना है। तो निश्चित रूप से इसको और सरकार ध्यान दिया और सरकार ने उसको तेजी से आगे बढ़ा और निश्चित रूप से वो काम सब हो रहा है। क्योंकि अगर जनता, मुख्यमंत्री जी अगर कहीं जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव अलग होता है। सारे मंत्रीगण निकल रहे हैं, सारे विधायकगण जा रहे हैं अपने क्षेत्रों में और सारे लोग की समस्या चुन रहे हैं और निश्चित रूप से निराकरण होगा और पूरे जल्दी से जल्दी सारे मामलों का निराकरण किया जाएगा। बिल्कुल आशीष जी, विपक्ष तो जनता की आवाज होता है, लेकिन जनता के बीच ही जब सरकार जारी, तो क्या इस अभियान में विपक्ष की भी भागीदारी देखने को मिलेगी जनता की आवाज बनकर? निश्चित रूप से विपक्ष इस बात पर पूरा ध्यान रखेगा कि किस तरीके से निराकरण हो रहा है और किस तरीके से ये 40 लाख आवेदनों पर सरकार कार्रवाई कर रही है। सरकार अगर सकारात्मक कार्रवाई करेगी तो विपक्ष उनको जो है कंधे से कंधे मिलाकर साथ देगी और अगर सरकार की जहां जहां चूक रहेगी, जहां कमियां रहेगी, उसे उजागर करना विपक्ष का दायित्व है, विपक्ष का कर्तव्य है और विपक्ष उसे बहुत बड़ी बात ही करेगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक डिबेट में चर्चा कर रहा था तो इनके एक प्रवक्ता ने कहा कि एक बच्चे का लाइसेंस नहीं बन रहा था, वो लाइसेंस जो है बनवा दिया गया और वो लाइसेंस 6 महीने से नहीं बन पा रहा था, लेकिन जैसे ही जो है मुख्यमंत्री जी ने सुना, वो लाइसेंस जो है 15 दिन में बन के 10 दिन में बन के उनको मिल गया। आप देखिए, ये सारे काम एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया होते रहनी चाहिए, ये प्रशासनिक प्रक्रिया होनी चाहिए। ये प्रशासनिक प्रक्रिया कहीं ना कहीं सुचारू रूप से नहीं चल रही है। यही तो विपक्ष कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है सरकार का। अब इस पर फीट तपतपा लेना कि जो 6 महीने से सामान्य कार्य नहीं हो पा रहा था, जो प्रक्रिया का कार्य नहीं हो पा रहा था, वो मुख्यमंत्री जी के जाने से हो गया, तो मैं इसकी वाहवाही दूं, बधाई दूं, या इस बात पर दुखी हूं कि ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जिनका सामान्य प्रक्रिया का कार्य 6 महीने से अटका हुआ होगा। तो ये देखने वाली बात है और ये आईना जो है, ये भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को देखने वाली बात है कि वो अपने आप को उस आईने में देखें कि क्या ये सही दिशा में जा रहे हैं। अगर इन्हें लगता है सही दिशा में जा रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। अनिल पोसतकर जी, ये अभियान सही दिशा में जाए, केवल एक इवेंट बनकर ना रह जाए, इसके लिए किन बातों पर विशेष फोकस करना होगा मुख्यमंत्री साहब को?
देखिए इसमें तो ये तो पहले से ही है, प्री डिक्लेयर्ड प्रोग्राम है। इन्होंने 8 तारीख से पहले जो है 8 तारीख को अप्रैल को ही आवेदन मंगवा लिए गए थे। सवाल उस बात का नहीं है किस दिशा में जा रही है, जो ये प्रयास है, ये प्रयास ही अच्छा है। देखिए प्रयास कोई खराब नहीं होता। सरकार अगर, मैं पहले ही कह चुका हूं, एयर कंडीशन कमरे से अगर मई जून में अगर बाहर निकलती है तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए हम और आप भी आज बाहर निकलना नहीं चाहते, एक छोटा साधारण से साधारण आदमी भी जो है इस गर्मी में बाहर निकलना नहीं चाहता। इस भीषण गर्मी में अगर सरकार निकल रही है और जनता के पास जा रही है तो इस पे कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो एक प्रकार से समझ लीजिए विपक्ष का मुद्दा भी छीन रहे हैं वो। यही तो भूपेश बघेल भी करते रहे। भूपेश बघेल ने क्या नहीं किया, यही किया। रमन सिंह भी यही करते रहे। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब खुद ही देख लीजिए, वो आशीष जैसे बता रहे थे कि लाइसेंस, अब एक लाइसेंस भी नहीं बन पा रहा है, लाइसेंस भी अटक रहा है। तो क्या मुझे बताइए कि 6 महीने जिस बच्चे का लाइसेंस नहीं अटका उसको 15 दिन में आपने बनवा दिया और आपने देके उससे, आप उसे उस 15 दिन में आप लाइसेंस बना के देके क्या उसे शाबाशी ले रहे? आपने उस जिम्मेदार आदमी से सवाल जवाब क्यों नहीं किया कि भाई ये 6 महीने तक लाइसेंस अटका क्यों था? ये छोटे छोटे काम, गांव के काम, पटवारियों के काम, ये क्यों अटक रहे हैं? सवाल इसी बात का है। सवाल ये है कि अगर ये इवेंट है, इवेंट भी है तो बहुत अच्छा इवेंट है, इवेंट खराब नहीं, लेकिन इसमें अगर जब तक जिम्मेदारी जो है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर नजर आता है, जहां पर पेंडिंग जो नजर आती है एप्लीकेशन, जो जायज मांगे हैं, छोटी छोटी जो जायज मांगे हैं, निस्तारी का तालाब का हो, पानी का हो, माधा का हो, ये हो तो वो, या हैंडपंप का हो, ड्रिंकिंग वाटर का हो, ये अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार आदमी की जिम्मेदारी तय करना चाहिए, उनको वहां से हटाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कुछ तो कार्रवाई हो। 40 लाख आवेदन में आपको एक भी कार्रवाई नहीं दिखेगी तो आप तो मानेंगे ही। तो कांग्रेस का ही वशिष्ठ कहेगा ही कहेगा कि आप तो इवेंट कर रहे हो, थपथपा रहे हो पीठ, कार्रवाई तो हो। तब तो भयबीन होत न प्रीत गोसाई, भगवान रामचंद्र जी कह गए। तो क्या आपको क्या ये नहीं दिख रहा है क्या कि आपको डर नहीं है आपका अधिकारियों का? अगर 40 लाख पेंडिंग हो रहे हैं तो इसका सरकार के आवेदन मंगाने के बाद भी लोग अगर एक्टिव नहीं हुए, और फिर जब सरकार एक्टिव हो रही तब अधिकारी एक्टिव हो रहे, कर्मचारी एक्टिव हो रहे, तो इसका मतलब यह है कि जितने दिन त्योहार चलेगा उतने दिन ही प्रशासन जो है एक्टिव रहेगा, और जिस दिन सरकार वापस एसी कमरे में जाएगी प्रशासन फिर एसी कमरे में चले जाएगा, और फिर जनता नया एप्लीकेशन लेके अगले त्योहार के लिए खड़े रहेगी। निश्चित तौर पर तो सरकार का तो दावा यही है कि तमाम जो आवेदन है उनका निराकरण किया जाएगा, लेकिन विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि छोटे छोटे जो आवेदन है उनका निराकरण यदि समय पर हो जाता तो शायद इस तरह के तिहार की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है अपनी घोषणाओं के साथ कि जब आयोजन को शुरू किया है तो अंजाम तक भी एक सकारात्मकता के साथ इसे पहुंचाया जाएगा। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ मुद्दा आज का में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।